का स्वागत है। हम एसएससी सीजीएल के प्रीलिम्स में 9 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए पेपर का सॉल्यूशन देख रहे हैं। अभी तक हमने कुल 20 क्वेश्चन देख लिए हैं 2 पार्ट में। आज हम इसका तीसरा पार्ट देखेंगे, जहां पे हम देखेंगे अब जो 5 क्वेश्चन हैं ये हमारे क्लोज टेस्ट से हैं। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इन दी फॉलोइंग पैसेज, नीचे एक पैसेज दिया गया है, यानी इन दी फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, यानी कुछ वर्ड डिलीट कर दिए गए हैं। रीड द पैसेज केयरफुली, यानी पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िए। एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन ईच ब्लैंक, और क्या करना है, सिलेक्ट करना है सबसे उपयुक्त ऑप्शन फिल करने के लिए प्रत्येक ब्लैंक में। यानी हमारे पास ब्लैंक अवेलेबल हैं, वहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं उन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को हमें फिल करना होता है। जहाँ ब्लैंक्स दिए हुए वहाँ हम देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमें एक आइडिया ले लेना चाहिए कि क्या बात चल रही। जो पैसेज हमारा वो अगर जो हम ब्लैंक्स हैं उनको छोड़ करके भी पढ़ें तो पूरे पैसेज में किस चीज़ की बात की गई है वो जल्दी से पढ़ के आइडिया ले लेना चाहिए। तो हम देखते हैं यहाँ, देयर इज अ सेइंग दैट कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर, यानी कहा जा रहा है कि एक कहावत है कि आने वाली घटनाएं अपनी छाया पहले ही छोड़ देती हैं या डाल देती हैं, कह लीजिए। यहाँ कास्ट मतलब डाल देती हैं, अपनी छाया जो है यानी अपनी परछाई जो है वो पहले ही डाल देती हैं। मतलब कुल मिला क्या होगा, आने वाली घटनाएं पहले ही बता देती हैं, कोई संकेत पहले ही दे देती हैं। ये कहा गया। दूसरे फिर ब्लैंक छोड़ा गया, उसके बाद कहा जा रहा है इट इज़ नॉट यूनिवर्सली ट्रू, कहा जा रहा है यह क्या है, यह यूनिवर्सली यानी हम कह लें सार्वत्रिक के रूप में, यूनिवर्सल रूप में क्या है, यूनिवर्सल रूप में ये सत्य नहीं है। अच्छा देखिए, पहले अगर आप पहले सेंटेंस को देखेंगे और दूसरे सेंटेंस को देखेंगे, दोनों में क्या नज़र आ रहा है, दोनों में मतलब जो पहले सेंटेंस कहा गया उसके विपरीत दूसरे सेंटेंस में कहा जा रहा है। ये सेंटेंस का भाव ही हमें बताएगा हमें यहाँ क्या फिल करना है। अभी हम उसकी बात करेंगे, लेकिन हम पहले एक बार पूरा हम पैसेज को देख लेते हैं। कहा जा रहा है इट इज़ नॉट यूनिवर्सली ट्रू, यानी यह क्या है, यूनिवर्सली सत्य नहीं है। समथिंग, अगला सेंटेंस कह रहा है समथिंग कैन हैपन, यानी कुछ घटित, मतलब कुछ भी कह लीजिए, कोई भी चीज़ घटित हो सकती है। विद इन अ सेकेंड, एक सेकेंड के अंदर। एंड वन मे नॉट इट, यहाँ हमें भरना है वन। हम क्या कह सकते हैं, मतलब कुछ भी एक सेकेंड में घटित हो सकता है। कोई मे, वन मतलब कोई भी यह क्या अनुमान नहीं लगा सकता, तो ऐसा कुछ होगा यहाँ पे। अगला तीसरे में देखिए क्या है, तीसरे में फिर तीसरा ब्लैंक छूटा हुआ है। उसके बाद अगले सेंटेंस जो कहा जा रहा है सम इंस्टेंसेस, मतलब समझ लीजिए कुछ क्षण, इंस्टेंस मतलब क्षण, कुछ क्षण जो है शो, यानी कुछ इंस्टेंसेस शो, यानी ये प्रदर्शित करते हैं कि प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन सर्टेन साइंस हैव गॉन रॉन्ग। अब अगले सेंटेंस कहा जा रहा है कि कुछ घटनाएं, समझ लीजिए यहाँ कुछ घटनाएं दिखाती हैं कि जो प्रिडिक्शंस हैं, यानी कि जो पूर्वानुमान है जो कुछ निश्चित चिन्हों पे आधारित होते हैं। हैव गॉन रॉन्ग, वो गलत हो गए हैं। इसका मतलब इस सेंटेंस में कहा जा रहा है, इसके पहले सेंटेंस कहा गया था कुछ एक सेकंड में कुछ भी घटित हो सकता है, इसका कोई लगभग मतलब मिलेगा, यहाँ हम भरेंगे कोई अनुमान नहीं लगा सकता है। फिर अगले सेंटेंस कहा जा रहा है लेकिन कुछ क्या है, कुछ इंस्टेंस ये शो करते हैं कि प्रेडिक्शन जो है जो कुछ निश्चित साइन पे के आधार पे किए गए हैं वो क्या है, वो गलत हो गए। इसका मतलब दोनों सेंटेंस एक प्रकार की समान मीनिंग को रख रहा है कि भाई हम एक में कह रहे हैं कि एक सेकंड में कुछ भी हो सकता है, इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता है। आगे कहा जा रहा है कुछ ऐसे भी घटनाएं हुई हैं जो कि एक निश्चित चिन्हों पर आधारित जो है पूर्वानुमान के आधार पे थी, वो गलत हो गई हैं। तो देखो दोनों बात एक ही समान बात को कह रही हैं। अगला कह रहा है पीपल जो है जनरली से यानी लोग समानतः कहते हैं कि दैट नेचुरल कलामिटी, यानी कि प्राकृतिक आपदाएं कैन बी प्रेडिक्टेड, यानी प्राकृतिक आपदाओं का अनुमान लगाया जा सकता है, पूर्वानुमान लगाया जा सकता है बाई ऑब्जर्विंग द एनिमल्स, यानी
एनिमल्स को ऑब्जर्व करते हुए क्या कहा, कुछ लोग जनरली कहते हैं कि जानवरों का मतलब निरीक्षण करते हुए कुछ प्राकृतिक आपदाओं का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। यहाँ कहा जाए बट वाट इफ, लेकिन वाट इफ एनिमल आर सफरिंग फ्रॉम सम डिसीज, यानी कह रहा है लेकिन क्या यदि एनिमल्स जो हैं वो कोई कुछ डिसीज से सफ़र कर रहे हों, यानी बीमार हों, एंड डोंट शो एनी साइन बिफोर द इवेंट अपीयर्स, यानी कि यहाँ कहा जा रहा है कि भाई तब क्या होगा यदि अगर जो एनिमल्स हैं वो कोई बीमारी से पीड़ित हों और वो ऐसा कोई भी साइन प्रदर्शित नहीं करते हैं इवेंट के घटित होने के ठीक पहले, तो दे मे फेल टू मेक पेक्युलियर साउंड, यानी जो वो घटना के पहले जो अजीब सी आवाज़ या अजीब सी क्रियाएं करने लगते हैं वो उसमें यदि फेल हो जाते हैं, यानी अगर भी किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो वो क्या करेंगे, उस घटना को होने के पहले ये जो अजीब सी आवाज़ें अजीब से एक्शन करते हैं ये करने में वो फेल हो जाएंगे अबाउट द इवेंट, उस घटना के बारे में, विच आर गोइंग टू टेक प्लेस, जो घटना घटित होने जा रही है। तो अब यहाँ पे अगले में हमें भरना है, ये हम देखेंगे भी सम अननेचुरल कलामिटीज दैट आर लाइकली टू अपीयर, ये कह रहे हैं कुछ अननेचुरल मतलब ये प्राकृतिक नहीं है, कुछ अप्राकृतिक आपदाएं जो घटित होने वाली हैं मे फॉरकास्ट देयर शैडोज बाई सम बैड ओमेंस, यहाँ कह रहा है वो क्या कर सकती हैं, अपनी छाया डाल सकती हैं कुछ बुरे संकेतों के द्वारा। हम देख सकते हैं यहाँ पे कि कुछ अप्राकृतिक घटना, ये प्राकृतिक नहीं अप्राकृतिक आपदाएं जो है वो लाइकली टू अपीयर, वो जो होने वाली हैं वो पहले से में फोरकास्ट उनका अनुमान लगाया जा सकता है, कुछ ऐसा संसार है। आगे देखते हैं हम वी शुड नॉट कम्प्लीटली कैंसिल, मतलब हम पूर्ण रूप से कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं किसको, पॉसिबिलिटीज को, इन संभावनाओं को कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं कि एनिमल कैन सेंस सर्टेन अननेचुरल हैपनिंग्स, यानी एनिमल्स जो है वो महसूस कर सकते हैं अननेचुरल अप्राकृतिक जो घटनाएं होने वाली उनके बारे में एनिमल महसूस कर लेते हैं। इस चीज़ को हम इन संभावनाओं को मानने से पूरी तरीके से इनकार नहीं करना चाहिए, हमें ये कहा गया यहाँ पे। तो हमने देखा पूरे सेंटेंस में क्या बात की जा रही है कि भाई कुछ घटनाएं घटित होती हैं, जो घटनाएं घटित होने से पहले अपनी जो है परछाई या अपनी छाया या अपना आभास पहले ही करवा देती हैं, और बताया जा रहा है कि ये जो है ये यूनिवर्सली रूप से सत्य नहीं है, क्योंकि कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जो सेकंडों के अंदर हो जाती हैं और उनका कोई अनुमान नहीं लगा पाता है। और कहा जा रहा है भाई कुछ घटनाएं ऐसी भी हुई हैं जो कुछ निश्चित साइंस के आधार पे अनुमान लगाया गया था उनका, लेकिन वे फिर भी वो क्या है अनुमान गलत हो गए थे। कह रहे हैं पीपल जनरली कहते हैं कि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनका अनुमान हम लगा सकते हैं एनिमल के बिहेवियर को नोटिस करके, ऑब्जर्व करके, लेकिन कह रहा है कि अगर मान लीजिए एनिमल बीमार है किसी डिसीज से और वो कोई घटना से पहले कोई भी ऐसा जो है साइन प्रदर्शित ही नहीं करता है, दिखाता ही नहीं है, तो क्या होगा, और वो क्या करता है, वो जो एनिमल है वो जो घटना के पहले अजीब सा साउंड या एक्शन दिखाता था वो सारी चीज़ें क्या है, अगर वो उन चीज़ों को ना दिखाए तो हम अनुमान लगा ही नहीं पाएंगे, इसका मतलब है। तो कह रहा है लेकिन हम अब इन चीज़ की बात करें, लेकिन हम ये चीज़ पूरी तरीके से इन संभावनाओं को पूरी तरीके से इनकार नहीं कर सकते हैं कि जो है कि एनिमल के पास क्या कुछ अप्राकृतिक घटनाओं को पहचान लेने का सेंस होता है। तो कुल मिला के ये निष्कर्ष निकला। अब हम यहाँ देखते हैं, अगर हम आते हैं यहाँ बात करते हैं अब ऑप्शन पे, पहले सेंटेंस कहा गया था कि एक कहावत है कि घटनाएं, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, देयर इज अ सेइंग, यानी एक कहावत है कि आने वाली घटनाएं अपनी छाया पहले ही डाल देती हैं। तो यहाँ हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे ये जो कॉस्ट है इसका मतलब यहाँ हम डालने से ले रहे हैं कॉस्ट। अभी हम देखेंगे इसकी अलग अलग मीनिंग होती हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अपनी छाया डाल देती हैं। अब आगे सेंटेंस कहा जा रहा है इट इज़ नॉट यूनिवर्सली ट्रू, मतलब
यूनिवर्सली मतलब सब जगह के लिए, हर बात के लिए। यह क्या है, यूनिवर्सली ट्रू यानी सत्य नहीं है। तो पिछले सेंटेंस कहा गया कि एक कहावत है कि होने वाली घटनाएं पहले ही अपनी छाप यानी अपनी छाया जो है वो डाल देती हैं। अगले में कहा जा रहा है यह यूनिवर्सली रूप से सत्य नहीं है। तो दोनों सेंटेंस कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। अब हम चलते हैं ऑप्शन पे अपने, देखते हैं यहाँ पे देयरफॉर जो है, देखिए देयरफॉर अगर हिंदी में कहें इसका मतलब होता है इसलिए, फर्दर मोर का मतलब होता है इसके अतिरिक्त, मोरोवर मतलब भी होता है इसके अतिरिक्त, और हाउएवर का मतलब होता है फिर भी या परंतु कह लीजिए। चलिए हम बात करते हैं पहले एग्जैक्टली हम मीनिंग की बात करेंगे, तो वो हम अगली स्लाइड से देख सकते हैं एग्जैक्टली मीनिंग क्या होती है और ये कब प्रयोग होते हैं। देखिए यहाँ देयरफॉर का क्या कहा जा रहा है, देयरफॉर का प्रयोग किया जाता है यह इंट्रोड्यूस करने के लिए यानी यह परिचय कराने के लिए कि क्या कहा जा रहा है, यूज टू इंट्रोड्यूस द लॉजिकल रिजल्ट ऑफ समथिंग दैट हैज़ जस्ट बीन मेंशन्ड, यानी आपने ठीक अभी अभी जो कहा है, जो मेंशन किया है, जो वर्णित किया है, उसका तार्किक रिजल्ट क्या होगा ये बताने के लिए हम देयरफॉर का प्रयोग करते हैं। मतलब जैसे हम कहें कि भाई उसने इस क्वेश्चन का, ये हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, मान लो हमने कहा उसने इस क्वेश्चन का गलत आंसर दिया है, तो इसका परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम होगा उसे इस पर नंबर नहीं मिलेंगे। तो ऐसी बात यहाँ कही जा रही है कि भाई जो अभी अभी आपने कहा है, जो अभी आपने अभी अभी मेंशन किया है, उसका लॉजिकल रिजल्ट क्या होगा ये बताने के लिए हम देयरफॉर का प्रयोग करते हैं। तो इसका मतलब ये पहले जो बताया गया उसके बाद उसका प्रभाव क्या पड़ेगा वो बताने के लिए देयरफॉर का प्रयोग करते हैं, इसलिए हिंदी में से इसलिए कहते हैं। और यहाँ पे हमारा ऐसा हो नहीं रहा है, एक सेंटेंस में बताया गया एक कथन, दूसरे में कथन जो किया गया है वो दोनों बता रहा है कि पहले में जो कहा गया दूसरे में जो कहा गया ये एक दूसरे के विपरीत है, तो हम इसे नहीं प्रयोग कर सकते। अगला क्या कह रहा है, फर्दर मोर कह रहा है कि ये इन एडिशन टू वाट हैव जस्ट बीन स्टेटेड, यानी जो अभी ठीक अभी कथन किया गया है उनके अतिरिक्त, इन एडिशन टू यानी इसके अतिरिक्त, उसमें और जोड़ने के लिए, इट इज़ यूज्ड स्पेशली टू ऐड अ पॉइंट टू एन आर्ग्यूमेंट, यानी आपने जो आर्ग्यूमेंट शुरू किया था उसमें एक पॉइंट और जोड़ना चाहते थे, एक पॉइंट उसी के बारे में और कहना चाहते थे, तब आपने जो अतिरिक्त एक पॉइंट कहने के लिए क्या प्रयोग करेंगे, आप फर्दर मोर का प्रयोग करेंगे। हिंदी में कहें तो आगे, आगे एकदम बेस्ट होता है इसके लिए कि आगे, या आप कह सकते हैं इसके अतिरिक्त या इसके अलावा। तो ये फर्दर मोर क्या हो गया, देखिए कि भाई जैसे हमने कहा कि कोई भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कि भाई उसने ये कहा, उसके बाद आपने कहानी को और आगे बढ़ाना चाहा, तब आप फर्दर मोर का प्रयोग करेंगे, यानी एक पॉइंट और जोड़ना चाहते हैं, जो आपने कहा है उसी में, उसी आर्ग्यूमेंट में एक पॉइंट और जोड़ना चाहते हैं, आप वैसी बात और करना चाहते हैं, तब आप फर्दर मोर का प्रयोग करेंगे। ऐसे मोरोवर का देखते हैं, मोरोवर क्या है, मोरोवर का प्रयोग होता है यूज टू इंट्रोड्यूस सम न्यू पॉइंट, न्यू इन्फॉर्मेशन, मतलब आप जो बात कर रहे थे पहले उसी बात को आगे नहीं बढ़ाना है आपको, आपको अगली लाइन में क्या करना है, अगले लाइन में आपको नई इन्फॉर्मेशन कोई जोड़नी है। आप एक कहानी बता रहे थे, उसमें आप एक नया कैरेक्टर जोड़ने वाले हैं, नई इन्फॉर्मेशन कोई जोड़ने वाले हैं, तब आप क्या लगाएंगे, मोरोवर का प्रयोग करेंगे। कह रहा है न्यू इन्फॉर्मेशन दैट एड्स टू आर सपोर्ट्स व्हाट यू हैव सेड प्रीवियसली, यानी आपने पहले क्या कहा था उसमें कुछ जोड़ने के लिए या उसका समर्थन करने के लिए आपने एक नई इन्फॉर्मेशन को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तब आप मोरोवर का प्रयोग करते हैं। कुल मिलाकर के इन दोनों में बहुत ही कम अंतर है, ये दोनों एक ही तरह उपयोग होते हैं, आप इनको सिनोनिम मान सकते हैं कि मोरोवर मतलब भी होता है इसके अतिरिक्त, कि भाई आप पहले कुछ कह रहे थे, कहानी बता रहे थे, आप नई इन्फॉर्मेशन में जोड़ना चाहते हैं तो आप इसके अतिरिक्त ही कहेंगे, तो आप क्या हो जाएगा, मोरोवर और फर्दर मोर हो गया क्या, सिनोनिम हो गया यहाँ पे। अगला हम देखेंगे हाउ एवर का यूज कब होता है, यूज टू इंट्रोड्यूस अ स्टेटमेंट दैट कंट्रास्ट विद समथिंग दैट हैव जस्ट बीन सेड, दैट हैव जस्ट बीन सेड, इस पे फोकस कीजिए। यहाँ कहा जा रहा है अभी अभी आपने जो कहा था आपने उसमें क्या है, उसके विरोध में, कंट्रास्ट मतलब उसके विरोध में आप एक स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, एक स्टेटमेंट लाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हाउ एवर का प्रयोग करेंगे। यानी हाउ एवर का प्रयोग किया जाता है कि आपने एक स्टेटमेंट पहले जो कहा है इसके विरोध में, आप इसके विपरीत में एक स्टेटमेंट लाना चाहते हैं, तब आप क्या प्रयोग करते हैं, हाउ एवर, जिसका मतलब होता है तथापि या फिर भी या परंतु आप कह लीजिए, ऐसा इसका हिंदी मीनिंग होता है। तो हमारे हिसाब से जो भी हम पैसे देख रहे थे उसके हिसाब से सबसे सटीक क्या पड़ रहा है, ये कि क्योंकि पहले स्टेटमेंट में हमें कहा गया है कि एक कहावत है कि कोई घटना घटित होने से पहले अपनी छाप या अपनी छाया क्या है
वो डाल देती है। और दूसरे में कहा जा रहा है यह यूनिवर्सली रूप से सत्य नहीं है, यानी ये सही नहीं है। तो देखिए एक दूसरे के विपरीत वहाँ पे स्टेटमेंट कहा गया है। और एक चीज़ का हमने कहा था, आप एक चीज़ का बहुत ध्यान दे सकते हैं। देखिए एक चीज़ का हमेशा ध्यान देना है, एलिमिनेशन मेथड का। एलिमिनेशन आप देखिए फर्दर, मोर और मोर ओवर आप हटा सकते हैं। हमने कहा ये दोनों क्या हैं, ये दोनों सिनोनिम है। अगर कोई चीज़ सिनोनिम है, अगर वो नहीं प्रयोग हो सकती उस जगह पे, भाई अगर ये उस जगह प्रयोग हो सकता है तो ये भी प्रयोग हो जाएगा। तो हमारा दो ऑप्शन तो सही हो नहीं सकता है। तो अगर ये दोनों सिनोनिम है, किसी भी ऐसा ऑप्शन में आप देख सकते हैं। एलिमिनेशन का ये बेस्ट मेथड है कि अगर आपको दो सिनोनिम मिल जाए तो वो आंसर हो ही नहीं सकते उसके। तो ये दोनों पहले ही हट गए। अब बचा देयरफॉर, और ये 50-50% का आपके पास चांस आ गया। तब आप देखिए हमने कहा कि दोनों स्टेटमेंट अलग अलग दोनों में मीनिंग मिल रही है, तो हम क्या करेंगे, हाउ एवर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हाउ एवर प्रयोग होगा। चलिए अगले में चलते हैं हम। तो क्या हो गया यहाँ पे कि एक मतलब क्या कहा जा रहा है कि एक कहावत है, कोई भी घटना घटित होने से पहले, यानी आने वाली घटना जो है अपनी छाप पहले ही छोड़ देती है। आगे कहा जा रहा है कि परंतु, या फिर भी हम कहें, यह सार्वजनिक रूप से, यूनिवर्सल रूप से सत्य नहीं है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। आगे कह रहा है समथिंग कैन हैपन विद इन अ सेकेंड, यानी कुछ भी एक सेकंड में कुछ भी घटित हो सकता है। एंड वन मे नॉट, अब देखिए हम कह रहे हैं एक सेकंड में कुछ भी घटित हो सकता है। तो आप पहले कहानी, ऐसे आप खुद कहानी मैंने बनाइए कि भाई यहाँ आप क्या डाल सकते हैं। जैसे यहाँ कास्ट की मीनिंग लिखी होती है। कास्ट का क्या है, टू मेक लाइट अ शैडो अपीयर इन दी पार्टिकुलर प्लेस, यानी एक प्लेस, किसी खास स्थान पर रोशनी डालना, प्रकाश डालना, अपनी छाप छोड़ना, ये चीज़ों की इसकी मीनिंग होती है। तो अब हम क्या करें, दूसरे ऑप्शन के लिए देखिए आपके पास ये मीनिंग है इतनी। आप इन्हीं में से अनुमान लगाइए क्या कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि एक सेकंड में कुछ भी हो सकता है। वन 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 में नॉट, तो यहाँ पे कोई, वन का मतलब कोई, कोई नहीं। अब यहाँ पे हमें एक वर्ब लेनी है। कोई नहीं क्या भाई, एक मिनट में कुछ भी घटित हो सकता है, या कोई अनुमान नहीं लगा सकता, आप ये कहेंगे। आप यही कहेंगे अगर हम कहानी बनाएं कि भाई एक सेकंड में कुछ भी हो सकता है, इसका अनुमान कोई नहीं लगा सकता है। तो ऐसा ऑप्शन आप पहले ऑप्शन में से पहले अपने आप ही कहानी को बना लीजिए, उसके बाद आप ऑप्शन में ढूंढने जाइए कि क्या हमारे जो हमने सोचा इससे मिलता जुलता कुछ मिल रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ देखिए फोरसी है। फोरसी मतलब होता है पहले से पूर्वानुमान लगाना, समझ लीजिए। तो आपको सीधे आंसर पहले मिल जाएगा, आप तुरंत आगे बढ़ जाएंगे करके। लेकिन आप देखिए हम अन्य ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि भाई एक सेकंड में कुछ भी घटित हो सकता है, कोई पहले से क्या कर सकता, कोई भी पूर्वानुमान नहीं लगा सकता है। फोर सी का मतलब हुआ। अब इसमें हम देख लेते हैं कि बाकी इनकी मीनिंग क्या देखिए। हैपन, हैपन का मतलब है टू टेक प्लेस स्पेशली विदाउट बीइंग प्लान्ड, यानी कोई प्लानिंग करने से, मतलब बिना प्लानिंग कर किए हुए अगर कोई चीज़ घटित हो जाती है तो क्या है वो हैपन, यानी वर्ब के रूप में हैपन है और नाउन के रूप में हैपनिंग है। तो हैपन मतलब है किसी चीज़ का घटित हो जाना। आगे देखिए हमने क्या कहा, हमने देखा था इंस्टेंस। इंस्टेंस जो है वो नाउन और वर्ब के दोनों ग्रुप में प्रयोग होता है। इंस्टेंस का मतलब होता है देखिए क्या, उदाहरण। आप उदाहरण के रूप में लिए अ पार्टिकुलर एग्जाम्पल आर केस ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का एक विशेष उदाहरण के लिए इंस्टेंस का प्रयोग करते हैं। तो इंस्टेंट हो गया। अब देखिए प्रेडिक्ट हो गया। यहाँ प्रेडिक्ट का मतलब क्या है, प्रेडिक्ट मतलब टू से दैट समथिंग विल हैपन इन द फ्यूचर, यानी कोई चीज़ फ्यूचर में घटित होगी, ये कहना, यानी क्या, भविष्यवाणी करना। तो इसका एक प्रेडिक्ट है, एक फोरकास्ट है, ये इसका सिनोनिम है। तो आप इसकी मीनिंग देख सकते हैं। इसके नाउन फॉर्म ये है, ये भी नाउन फॉर्म है, ये नाउन फॉर्म है, ये हमारा एडजेक्टिव फॉर्म है दोनों, ये हमारा एडवर्ब फॉर्म है। सर्टेन की आप मीनिंग देख सकते हैं। यहाँ सर्टेन की मीनिंग है कि स्ट्रांग बिलीविंग समथिंग, कह रहा है स्ट्रांगली बिलीविंग समथिंग, यानी किसी चीज़ में मजबूत रूप से, यानी बहुत ही ठोस रूप से विश्वास करना, ये सर्टेन हो गया। हैविंग नो डाउट्स, किसी चीज़ में नो डाउट्स होना, तो क्या कहते हैं, इसे कहते हैं निश्चित, कोई निश्चित हो गई। तो ये इसके नाउन फॉर्म है सर्टेनिटी, सर्टेन आप देख सकते हैं, सर्टेनली। कलामिटी, कलामिटी मतलब होता है आपदा या विपत्ति, यानी एक इवेंट, एक ऐसी घटना जो कारण बनती है ग्रेट डैमेज का, किसके, लोगों की लाइफ और लोगों की प्रॉपर्टी, ये सबको जो नुकसान पहुंचा देती है, ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं, कलामिटी। कलामिटी मतलब होगी आपदा या विपत्ति। तो इसका एडजेक्टिव फॉर्म है कलामिटस। आप देख सकते हैं ऑब्जर्व, ऑब्जर्व भी वर्ड आया था वहाँ। ऑब्जर्व का मतलब टू सी आर नोटिस समबडी या समथिंग, यानी किसी को ऑब्जर्व करना, किसी को देखना या नोटिस करना, या किसी वस्तु को या किसी व्यक्ति को, यानी निरीक्षण या निगरानी करना कह सकते हैं आप। ऑब्जर्वेशन इसका नाउन फॉर्म है, ऑब्जर्वेंस भी नाउन फॉर्म है, ऑब्जर्वेटरी जिसे हम कहते हैं प्रयोगशाला, तो ये हो गई हमारा नाउन फॉर्म।
ये हमारा एडजेक्टिव फॉर्म है, इसके 3 एडजेक्टिव फॉर्म हमारे पास, और ये है इसका एडवर्ब फॉर्म। एपियर में देखेंगे, एपियर एक वर्ब फॉर्म है। देखिए वर्ड का क्या करा, टू स्टार्ट टू बी सीन, यानी दिखाई देने लगना, दिखाई देना, स्टार्ट करना, यानी क्या हो गया, प्रतीत होना कह सकते हैं आप। एपियरेंस नाउन फॉर्म है इसका। पेकुलियर, पेकुलियर मतलब होता है विचित्र या अजीब, जो यूजुअल ना हो, अनयूजुअल हो। स्ट्रेंज आर अनयूजुअल स्पेशली इन अ वे दैट इज अनप्लीजेंट, जो कि दुखद हो, मतलब इस तरीके से वो अजीब है या विचित्र है कि क्या है, उससे प्रसन्नता का अनुभव नहीं हो रहा, दुखद है, या जो तुम्हें चिंता में डाल देता है, ऐसी चीज़ को हम पेकुलियर कहते हैं। ओमेंस, ओमेंस मतलब क्या, देखिए ओमेंस मतलब होता है एक प्रकार का साइन है, एक प्रकार का चिन्ह है कि क्या फ्यूचर में क्या घटित होने वाला है, फ्यूचर में जो घटित होने वाला है उस प्रकार का एक साइन। तो आप इसको एक शब्द में कह सकते हैं शकुन। तो यहाँ पे एक शब्द में आप क्या कह सकते हैं, शकुन। तो ये सब मीनिंग का इसमें प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम इसकी मीनिंग को पहले देख ले रहे हैं। रेस्किन, रेस्किन मतलब होता है कि ऑफिशियल रूप से ये कथन करना कि कोई लॉ, कॉन्ट्रैक्ट या कोई निर्णय जो पहले से मतलब लागू था वो अब नो लॉन्गर, यानी अब वो क्या लीगल नहीं रह गया है, यानी वो अब फोर्स में अब लागू नहीं रहेगा, यानी कि उसे रद्द कर देना, एक शब्द में कहें तो आप रद्द कर देना। किसी कानून को या कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था या कोई डिसीजन, निर्णय आया था, अब वो लागू नहीं रहेगा, उसे रद्द करना रेस्किंड का मतलब होता है। इसी का नाउन फॉर्म में रिसीशन। आप देख सकते हैं आगे फोर्सी, फोर्सी का मतलब है टू थिंक समथिंग, यानी कि फोर्सी मतलब कि सोचना, किसी चीज़ को सोचना, सोचना कि क्या है, टू थिंक समथिंग इज गोइंग टू हैपन, यानी सोचना कि कोई चीज़ घटित होने जा रही फ्यूचर में। टू नो अबाउट समथिंग बिफोर इट हैपन्स, यानी किसी चीज़ के घटित होने से पहले उसको जान लेना, ये क्या है, ये है फोर्सी, ये वर्ब फॉर्म है। इसका सिनोनिम जो है वो है प्रेडिक्ट। आप यहाँ पे देखिए इसका नाउन फॉर्म हो गया फोरसाइट या फोरसीएबल, इसका एडजेक्टिव फॉर्म हो गया। तो हमने यहाँ पे लगभग जो मीनिंग सारे प्रयोग हुए वो देख लिया। अफेक्ट देखिए यहाँ पे एक ये, यहाँ ध्यान देंगे अफेक्ट और इफेक्ट में हम अंतर देखेंगे। अफेक्ट हमारा वर्ब के रूप में, देखिए अफेक्ट हमारा जो है वो नाउन के रूप में नहीं उपयोग होता है, लेकिन इफेक्ट जो हमारा ये नाउन और वर्ब दोनों के रूप में उपयोग होता है। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे अफेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ पे को प्रभावित करना, यानी टू हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन समबडी समथिंग, किसी चीज़ पे प्रभाव डालना। और ये केवल ये क्या है, ये नाउन नहीं होता है, ये केवल वर्ब फॉर्म में प्रयोग होता है। और ये इफेक्ट जो है, इफेक्ट मतलब होता है किसी चीज़ का परिणाम या रिजल्ट, जब ये नाउन है यानी प्रभाव या किसी चीज़ पे उसका क्या परिणाम पड़ा, ये चीज़ होती है। और इफेक्ट जब वर्ब होता है तो ये बहुत ही क्वाइट रेयर है, ये बहुत ही रेयर प्रयोग होता है। और क्या है, फॉर्मल है, ठीक है, बहुत ही रेयर में इसका प्रयोग होता है। और इसका मतलब होता है टू अचीव या प्रोड्यूस, यानी किसी चीज़ को प्राप्त करना या किसी चीज़ को उत्पन्न करना, उत्पादन करना, आप ऐसे कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, हमें इतना ध्यान रखना है दोनों का मतलब आप ये ध्यान रखेंगे कि प्रभावित करना या प्रभाव डालना। लेकिन अफेक्ट ज़्यादातर क्या है, ये वर्ब फॉर्म में होगा, कभी नाउन फॉर्म में आप उपयोग नहीं करेंगे। ये वाला ज़्यादातर नाउन फॉर्म में प्रयोग होता है, इसका वर्ब फॉर्म वाला क्वाइट रेयर है ये, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे वर्ब फॉर्म में जब प्रयोग करना होगा तो समानता में इसका प्रयोग करेंगे, और जब नाउन फॉर्म में तो इफेक्ट का प्रयोग करेंगे। चलिए हम देखते हैं, तो हमने क्या किया था दूसरे वाले सेंटेंस में, हमने देख लिया था दूसरे सेंटेंस में हमने जो मीनिंग आई हमारी निकल के, वो ये निकल के आई थी कि भाई क्या, पूर्वानुमान लगाना। ये फोर्सी वाली मीनिंग हो रही थी कि भाई इसका कोई पूर्वानुमान नहीं लगा सकता, हमने कहा था वहाँ पे कि भाई इसका पूर्वानुमान कोई नहीं लगा सकता है, एक सेकंड में कुछ भी घटित हो सकता है और इसका कोई पूर्वानुमान नहीं लगा सकता है। आगे हम चलते हैं, आगे क्या कहा जा रहा है, आगे हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है तीसरे ब्लैंक के लिए। अब यहाँ कहा जा रहा है देयर फोर हमें डालना है। हमने देयर फोर का मीनिंग देख लिया। देयर फोर का मतलब होता है एक घटना पहले घटित हुई है, उसका कोई परिणाम होने वाला है अगले सेंटेंस में, तो हम देयर फोर का प्रयोग करेंगे, जिसकी मीनिंग इंग्लिश में है इसलिए। मोरोवर, मोरोवर का प्रयोग तब करते हैं जब जो है पहले जो बोला गया है उसमें एक नया पॉइंट जोड़ा जा रहा है अगले सेंटेंस में, तब मोरोवर का प्रयोग करते हैं। और हाउ एवर का प्रयोग पहले एक कथन किया गया, इसमें जो बात कही गई है अगली बात में उसका विरोध किया गया है, तब हम लगाते हैं हाउ एवर। हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, एक और नया वर्ड आया नेवर्थलेस। नेवर्थलेस का मीनिंग देखते हैं हम यहाँ पे। नेवर्थलेस का मीनिंग क्या है, डिस्पाइट समथिंग दैट यू हैव जस्ट मेंशन, तुमने जो कहा है अभी, जो कहा है उसके बावजूद, उसके बावजूद, ये सेंस में इसका प्रयोग होता है। इसकी सिनोनिम में इसका है नॉनथलेस भी है। तो ये यहाँ क्या है, इसका मतलब फिर भी या फिर फिलहाल आप कह सकते हैं इसका, फिर भी या फिलहाल, मतलब कि इसके इस चीज़ के होने के, हमने ये जो कहा है इस चीज़ के होने के बावजूद हम कह लें,
ऐसे सेंस में नेवरथलेस प्रयोग होता है कि मतलब ये चीज़ होने के बावजूद भी ये वाली चीज़ होगी, मतलब कि जैसे कि आप पहले वाले कथन में कहें कि ये हो गया है इस कारण ये होना चाहिए, लेकिन जो ये पहले स्टेटमेंट में जो हुआ है इसके होने के बाद ये होनी चाहिए, तो हम लगाएंगे देयरफॉर। लेकिन अगर ये हुआ है इसके कारण अगली जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, उसके विपरीत कुछ हो रहा है, तो हम कहेंगे क्या, नेवरथलेस, यानी ये होने के बावजूद ये चीज़ नहीं हो रही है, ऐसे सेंस में हम नेवरथलेस का प्रयोग करते हैं। तो हम तीसरे में देख लेते हैं, तीसरे में क्या कहा जा रहा है। हाँ, तीसरे में देखिए, तीसरे में अगर हम अभी पीछे के कथन को अगर हम यहाँ पे पीछे के स्टेटमेंट को हम अगर यहाँ पे जोड़ें साथ में, तो कहा जा रहा था पीछे में कि समथिंग कैन हैपन विद इन अ सेकेंड, यानी सेकंड में, एक सेकंड में कुछ भी हो सकता है, कोई इसका पूर्वानुमान नहीं लगा सकता है। ठीक है, अब हम आगे आगे जोड़ने वाले हैं क्या, आगे हम इन्हीं सबको जोड़ के पढ़ने वाले हैं। कुछ क्या है, कुछ एग्जाम्पल, इंस्टेंसेस का मतलब क्या है, कुछ एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, कुछ उदाहरण प्रदर्शित करते हैं कि प्रेडिक्शन मतलब पूर्वानुमान जो किस पे आधारित हैं, निश्चित साइन पे, जो कुछ निश्चित साइन पर आधारित पूर्वानुमान है, वो क्या है, हैव गॉन रॉन्ग, वो गलत हो गए हैं, मतलब गलत साबित हुए हैं, आगे ये कहा जा रहा है। तो देखिए पिछला कथन जो था और ये कथन, ये दोनों पिछले वाले कथन जो बात कही गई थी उसी में एक पॉइंट और ऐड किया जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक सेकंड में कुछ भी हो सकता है, इसका कोई पूर्वानुमान नहीं लगा सकता है। आगे कहा जा रहा है कुछ उदाहरण ऐसे भी हुए हैं, मतलब कुछ उदाहरण प्रदर्शित करते हैं, कुछ उदाहरण दिखाते हैं कि कुछ निश्चित साइन पर आधारित जो पूर्वानुमान है वो गलत हो गए हैं, ये चीज़ कहा जा रहा है। तो भाई दोनों बातें कहीं से एक दूसरे को कंट्राडिक्ट नहीं कर रही हैं, तो इसका मतलब एक जो पहले पॉइंट कहा गया था उसमें कुछ जोड़ने का कार्य किया जा रहा है, और पहले वाले का परिणाम भी नहीं हो रहा है दूसरा वाला। अगर पहले वाले में जो चीज़ कही गई है उसका परिणाम दूसरे वाले में होता तो हम देयरफॉर का प्रयोग कर लेते, तो देयरफॉर एक तो पहले ही हट गया, ऐसी बात हो नहीं रही है कि इसमें जो कारण था उसका वो परिणाम हुआ। अगला हम देख लेते हैं, हाउएवर एक दूसरे के विपरीत होना चाहिए, ये नहीं हो पाएगा। नेवरथलेस भी उसी ठीक हाउएवर की तरह ही है कि भाई ये चीज़ हुआ, ये चीज़ के कारण ये चीज़ होना चाहिए लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है, तो ऐसे सेंस होना चाहिए। तो मोर ओवर का जो मोर ओवर जो है, मोर ओवर इसका हम प्रयोग करेंगे, इसका मतलब था इसके अतिरिक्त। ठीक है, इसका मतलब क्या था, इसके अतिरिक्त। हमने कहा पीछे कहा हमने कि एक सेकंड में कुछ भी हो सकता है, इसका अनुमान कोई इसका अनुमान नहीं लगा सकता है। इसके अतिरिक्त हम एक पॉइंट और जो इसके अतिरिक्त कुछ उदाहरण दर्शाते हैं कि कुछ निश्चित साइन पर आधारित पूर्वानुमान जो है वो गलत हो गए हैं, यानी गलत हुए हैं। अब हम इसको कंटिन्यू करते हुए अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। पीपल जनरली से, यानी लोग समानतः कहते हैं कि नेचुरल क्लामिटी यानी प्राकृतिक आपदाएं कैन बी प्रेडिक्टेड, यानी प्राकृतिक आपदाओं को का पूर्वानुमान किया जा सकता है। कैसे, बाई ऑब्जर्विंग द एनिमल्स, यानी एनिमल्स को ऑब्जर्व करते हुए क्या है, नेचुरल जो आपदाएं हैं उनका अनुमान किया जा सकता है, ये लोग समानता कहते हैं, ये कहा गया। आगे चलते हैं, बट लेकिन कह रहा है व्हाट इफ, क्या हो यदि, क्या यदि एनिमल्स आर सफरिंग फ्रॉम सम डिसीज, यानी एनिमल्स जो है कुछ डिसीज से पीड़ित हो एंड डज नॉट शो एनी साइन बिफोर द इवेंट अपीयर, यानी इवेंट के दिखाई देने से पहले कोई भी साइन क्या हो, कोई भी साइन ना प्रदर्शित करता हो, कौन, एनिमल। यहाँ बात की जा रही है क्या भाई, लेकिन तब क्या हो यदि एनिमल किसी बीमारी से पीड़ित हो और वह कोई भी साइन नहीं प्रदर्शित करता है इवेंट के घटित होने से पहले, इवेंट के आने से पहले। दे अब किसके लग रहा है, ये एनिमल्स के लिए। दे मे फेल टू मेक पेक्यूलियर साउंड, यानी कि एनिमल्स जो है वो फेल हो जाते हैं अजीब विचित्र जो साउंड करते हैं या जो एक्शन करते हैं अबाउट द इवेंट, यानी इवेंट के बारे में, विच आर गोइंग टू टेक प्लेस, जो घटित होने जा रहा है, यानी जो इवेंट घटित होने जा रहा है उसके बारे में ये क्या हो, ये फेल हो सकते हैं। कौन, एनिमल्स फेल हो सकते हैं कि जो वो एक मतलब विचित्र साउंड या विचित्र एक्शन करने लगते हैं उस इवेंट से पहले, वो क्या करेंगे, वो फेल हो सकते हैं, ये नहीं कर पाएंगे अगर वो किसी बीमारी से पीड़ित हैं और वो कोई साइन नहीं दिखा रहे हैं, तो ये चीज़ें फेल हो सकती हैं। अब यहाँ पे क्या करा, अगला सेंटेंस जब शुरू हो रहा है तो पीछे वाली चीज़ों को हम यहाँ पे मिलाते हुए चलेंगे। तो अगले सेंटेंस में हमारे पास ऑप्शन क्या है ये हम देख लेते हैं।
हमारे पास ऑप्शन है देयरफॉर, दूसरा है सेकेंडली ऑप्शन है, और बिसाइड्स ऑप्शन है, और डिस्पाइट ऑप्शन है। देखिए हमने पीछे देखा था डिस्पाइट, डिस्पाइट देखिए नेवरथलेस देखा था हमने। डिस्पाइट का मतलब होता है इसके बावजूद, तो वही वाला सेंस देता है वो डिस्पाइट भी है। और बिसाइड्स मतलब होता है इसके अतिरिक्त, इसका वही मतलब बिसाइड्स मतलब होता है इसके अलावा या इसके अतिरिक्त। देखिए वर्ड बदल दिया गया, लेकिन अभी देखा क्या है, मोरोवर हम पढ़ रहे थे और हमने एक पढ़ा था क्या, फर्दर मोर, तो वैसा ही सेंस देता हुआ क्या बिसाइड्स भी है। सेकेंडली मतलब होता है कि भाई सेकंड्स बना हुआ, द्वितीय रूप से हम कह लेंगे। अगला देखिए देयरफॉर है, तो देयरफॉर का मतलब इसलिए है। तो अब हम देखेंगे क्या करा है, अब यहाँ हम क्या लगाएंगे, अगर भाई बात होगी पहले जो बोला गया उसका रिजल्ट आएगा तो देयरफॉर लगाएंगे। अभी जो बात कही गई उसके साथ में मिलाते हुए कहते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं क्या है, सम अननेचुरल क्लामिटी दैट आर लाइकली टू हैपन मे फोरकास्ट देयर शैडोज बाई सम बैड ओमेंस। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ओमेंस का मतलब क्या हमने पढ़ा था, ओमेंस का मतलब है शकुन, शकुन लिख चलेंगे हम, यानी बुरे शकुन, कुछ बुरे शकुन। अब यहाँ से हम पढ़ते हैं क्या है कि सम अननेचुरल, अब अननेचुरल कह रहा है, नेचुरल नहीं अननेचुरल, यानी कुछ अप्राकृतिक आपदाएं जो क्या, जो घट यानी अपीयर, जो दिखाई देने की, जिसके दिखाई देने की संभावना हो। मे फॉरकास्ट यानी ये पूर्वानुमान, मतलब इनका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, पूर्वानुमान लगाया जा सकता है मतलब। अच्छा यहाँ पे ये हो रहा है सम अननेचुरल क्लामिटी, यानी कुछ अप्राकृतिक जो आपदाएं हैं जो घटित होने क्या है, दैट आर लाइकली टू हैपन, जो घटित होने वाली हैं, जो घटित होने वाली हैं। मे फॉरकास्ट ये क्या है, ये पूर्वानुमान दे सकती हैं। देयर शैडोज यानी अपने छाया, छाया का मतलब यानी अपनी झलक, यानी अपनी किसी मतलब पूर्वाभास, आप कह लीजिए कि अपनी छाया, अपनी झलक जो है का पूर्वानुमान दे सकती हैं। कैसे, कुछ बुरे शकुन से, यानी कुछ बुरा शकुन दे करके, यानी हम कहना चाहते हैं कि कुछ अप्राकृतिक घटनाएं जो हैं, जो अभी अभी अब घटित होने वाली हैं, वो अपने घटित होने से पहले ही अपना पूर्वानुमान दे सकती हैं। पूर्वानुमान दे सकती हैं कैसे, कि कुछ बुरा शकुन दिखा करके। ये आ रही बात यहाँ पे। तो हम यहाँ भी क्या बात कर रहे थे, पीछे हम बात कर रहे थे कि भाई जो ये एनिमल्स हैं वो फेल हो सकते हैं, कि भाई वो अजीब सी आवाज़ या अजीब सा एक्शन ना दिखाएं घटना के घटित होने से पहले। तो उसी में एक पॉइंट और जोड़ा गया है कि इसके अतिरिक्त क्या है, इसके अतिरिक्त देखिए क्या है, ये वाला हमारा यहाँ पे होगा देयरफॉर, तो लग नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे पहले कारण बता के फिर रिजल्ट बताया नहीं जा रहा है। सेकेंडली हम लगा नहीं पाएंगे, यहाँ पे सेकेंडली का कोई सेंस नहीं बना। डिस्पाइट मतलब इसके बावजूद का भी इसमें भी विपरीत नहीं कहा जा रहा है, इसमें एक और बात जोड़ी जा रही है। तो हम यहाँ पे बिसाइड्स प्रयोग करेंगे। बिसाइड्स मतलब इसके अलावा कुछ अप्राकृतिक घटनाएं, पीछे प्राकृतिक घटनाओं की बात की जा रही थी, यहाँ अप्राकृतिक घटनाएं क्या है, जो घटित होने वाली हैं, इनके घटित होने की संभावना है, वो पूर्वानुमान दे सकती हैं अपनी शैडोज, मतलब अपने शैडोज का पूर्वानुमान दे सकती हैं कुछ बुरे शकुन के द्वारा। तो यहाँ पे ये बात कही जा रही है, तो हम यहाँ बिसाइड्स का प्रयोग करेंगे, ये वाला हमारा सेंस दे रहा है। अगला है देखिए क्या, अब कह रहा है कि अगला हम देख लेते हैं, अगला सेंटेंस हमारा जो है वो जा रहा है हमारा 5, जो लास्ट है उसमें कहा जा रहा है, देखिए यहाँ ऑप्शन हमारे पास सब ले लें, देयरफॉर, हाउएवर, नेवरथलेस और मोरोवर। हम अभी इन सब के बारे में जान चुके हैं कि कब प्रयोग होते हैं। तो अब देखेंगे हम क्या जो बातें ये बताई गई हैं इनका यहाँ पर रिजल्ट बताया जा रहा है। अगले सेंटेंस कहा जा रहा है वी शुड नॉट कम्प्लीटली कैंसिल आउट, यानी हम पूरी तरीके से इनकार नहीं कर सकते हैं, हमें मतलब हमें पूरी तरीके से इनकार नहीं करना चाहिए क्या, यानी उन पॉसिबिलिटीज, उन संभावनाओं का, कि दैट, यानी कि दैट का मतलब यहाँ कि एनिमल्स कैन सेंस, यानी एनिमल जो है सेंस कर सकते हैं क्या, सर्टेन अननेचुरल हैपनिंग्स, यानी जो कुछ निश्चित अप्राकृतिक घटनाएं जो हैं उनका जो है एनिमल्स जो है वो सेंस कर सकते हैं उनको। इसे हमें पूरी तरीके से इस संभावना को कैंसिल आउट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे ये पीछे बताया गया कि भाई कि तो यहाँ देखिए ये परिणाम को ही दर्शा रहा है, हम यहाँ देयर फोर का प्रयोग करेंगे। पीछे कहा गया कि भाई कि पीछे कहानी हमारी कहाँ से जुड़ी थी, पीछे कहा गया कि भाई सामान्यतः लोग कहते हैं कि नेचुरल इन प्राकृतिक घटनाएं जो हैं
उनका अनुमान लगाया जा सकता है एनिमल को ऑब्जर्व करते हुए। लेकिन कह रहा है, लेकिन फिर बात आ गई थी, लेकिन क्या यदि एनिमल किसी बीमारी से पीड़ित हो और वह एनिमल जो है वो नहीं शो करता है, घटना के घटित होने से पहले कोई साइन नहीं प्रदर्शित करता है, यानी वह एनिमल फेल हो जाता है अजीब सा साउंड देने में या अजीब सा एक्शन करने में घटना से ठीक पहले, जो घटना घटित होने वाली उसके ठीक पहले अगर ये देने में फेल हो जाता है। आगे फिर एक बात जोड़ी गई थी, हमने बिसाइड्स लगाया था, बिसाइड्स यानी इसके अतिरिक्त अब अननेचुरल घटनाओं की बात की जाएगी, अननेचुरल जो कलामिटीज है उनकी बात की गई थी। इसके अतिरिक्त कुछ अप्राकृतिक आपदाएं जो हैं जो घटित होने वाली हैं वो फॉरकास्ट की जा सकती हैं, मतलब वो फोरकास्ट कर सकती हैं अपने शैडोज का, किसके, कुछ बुरे अपशगुन के द्वारा, ये हम देख रहे थे। फिर हमने अब यहाँ पे उसी का रिजल्ट मिला कि भाई कुछ अननेचुरल घटनाएं जो हैं वो जो घटित होने जा रही हैं वो अपना पूर्वाभास करवा देती हैं। यहाँ कहने का मतलब था, पिछले वाले सेंटेंस कहा गया कि भाई कुछ घटनाएं क्या करती हैं, वो अपना पूर्वाभास करा देती हैं कुछ बुरे अपशकुन के द्वारा। तो अब उसी चीज़ को रिजल्ट कहा जा रहा है, इसीलिए कहा जा रहा है भाई कुछ अप्राकृतिक घटनाएं, जो प्राकृतिक घटनाएं छोड़ दी गई, पीछे कही गई, कुछ पीछे सेंटेंस कहा गया इसके अलावा कुछ अप्राकृतिक घटनाएं जो है अपना पूर्वाभास करा देती हैं कुछ बुरे अपशकुन के द्वारा। तो हम यहाँ कहेंगे इसीलिए हमें पूरी तरीके से कैंसिल आउट नहीं करना चाहिए उन संभावनाओं को कि एनिमल्स जो है वो सेंस कर सकते हैं कुछ अननेचुरल घटनाओं को। तो इसलिए यहाँ देयरफॉर का प्रयोग होगा। यहाँ कंट्राडिक्ट हो नहीं रहा था, इसलिए हम क्या है हाउएवर का प्रयोग करेंगे नहीं। इसके बावजूद ये हम यहाँ पे प्रयोग नहीं करेंगे नहीं, और हमें अगला पॉइंट हम जोड़ नहीं रहे थे, यहाँ रिजल्ट बता रहे थे। जो पहले ही बातें हो रही थी, पिछला जो सेंटेंस था आप उसको जोड़ेंगे कि भाई पिछले सेंटेंस कहा गया इसके अतिरिक्त कुछ अप्राकृतिक जो आपदाएं हैं वो अपना पूर्वाभास दे देती हैं, ठीक है। पूर्वाभास मतलब पूर्वाभास किसके द्वारा, अपनी शैडोज के द्वारा दे देती हैं, और किसके द्वारा, कुछ बुरे अपशकुन के द्वारा। तो पिछले वाले में कहा जा रहा है कि भाई क्या है, कुछ अप्राकृतिक घटनाएं जो अपना पूर्वाभास करा देती हैं हमें बुरे अपशकुन के द्वारा। तो इसीलिए हम करें, इसीलिए क्या है, और वो पूर्वाभास कैसे हो पाता है हमें, जो वो अपनी शैडो छोड़ रही है, जो घटना घटित होने वाली है वो बुरा अपशगुन दे रही है, उसको महसूस कौन करेगा, एनिमल्स ही करेंगे। तो इसीलिए अगले सेंटेंस कहा जा रहा है एनिमल्स के सेंस को हमें पूरी तरीके से इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ पे है। तो वैसे ये पूरा का पूरा जो हमारा पैसेज था, ये पूरा का पूरा पैसेज आधारित था हमारे मीनिंग पर। अगर आपको मीनिंग नहीं आती है तो यहाँ पे आप कोई मदद नहीं ले सकते। जैसे हम देखेंगे कुछ पैसेज ऐसे होते हैं जहाँ पे हम देखेंगे कि प्रीपोजिशन जहाँ होता है प्रीपोजिशन के आधार पे हल हो जाते हैं, कुछ हमारे सेंटेंस के स्ट्रक्चर के आधार पे हल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपसे जो पूछा गया था ये कंजंक्शन के आधार पे ज़्यादा था। ये सारे क्या है, ये सारे कंजंक्शन है, कंजंक्शन के आधार पे ये दिए गए थे आपको। तो हमने ये देख लिया है। आगे अब देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे, ये हमने देखा पूरा कंप्लीट रूप से देख लिया कि 9 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। आगे हम सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम का देखेंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं।